अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम हमेशा की तरह आपको सैर कराने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट प्लेस है कलर कहर के करीब। बहुत आसानी से हम वहां पहुंच सकते हैं और ये जो है वो प्लेस है कलर कहर से तकरीबन कोई 10 मिनट की मुसाफत है। चुआ सैदन शाह रोड जो है वहाँ कटास राज वाला जो रोड जाता है कटास राज की तरफ, आप वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव करें तो आपके राइट साइड पे जलेबी चौक से आपने राइट टर्न कर लेना। जलेबी चौक आएगा, जलेबी चौक से राइट टर्न करना है। द बेस्ट वे सीमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे। बेस्ट वे सीमेंट कंपनी है वहाँ पे, फैक्ट्री है। वहाँ से आप होते हुए गुजरते हुए तकरीबन 20 मिनट की आगे ड्राइव है जलेबी चौक से। तो वहाँ हम मलोट के टेम्पल उनको कहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे। मलोट राजा मल के नाम से है और ये मलोट एक गांव भी होगा। गांव से गुजरते हुए हम जाएंगे और आगे जाके हम टेंपल देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। हम आपको सफ़र भी जी। तो हम जो है वो जलेबी चौक से जो है वो मुड़ चुके हैं और ये बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री का जो रास्ता है, हमारे रास्ते में बेस्ट वे सीमेंट की फैक्ट्री आएगी राइट साइड पे। उसको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो रोड है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। रोड में बहुत ही आसानी से सफ़र कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे। किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं है रोड की। रोड साफ़ सुथरे हैं। आप बआसानी जो है वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपनी गाड़ी पे भी सफ़र कर सकते हैं। बड़ा पृथकपूर्ण जो है वो मंजर है। किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है। बड़ी सुकून वाली जगह है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र रास्ते में देखने को मिलते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही बिल्कुल हम भी एंजॉय कर रहे हैं और मंजिल की तरफ गामज़न हैं। जी, तो ये हमारे राइट साइड पे बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री आ चुकी है। इस सीमेंट फैक्ट्री को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तकरीबन यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। अब हम जो है वो मलौट विलेज तक पहुंच चुके हैं। इस विलेज को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मलौट का विलेज क्रॉस करेंगे तो साथ ही आगे मलौट के टेंपल्स मिल जाएंगे।
फिर जो रोड है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी तंग हो जाती है और जंगल का समा महसूस होता है। और खैर इसको भी इंसान एंजॉय करता है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे जंगल के अंदर से आप गुजर रहे हैं, साइडों पे जो है वो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं झाड़ी नुमा, और ये छोटी सी रोड है, एक गाड़ी गुजर सकती है एक वक्त में। तो ये बहुत ही प्यारा ये भी मंज़र है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में आपको जो है वो साइन बोर्ड लगे हुए मिलते हैं मलोट टेम्पल्स के, किसी से पूछना नहीं पड़ता, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और गो के रास्ता जो है वो जंगल के नुमा है, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइन पूरी लगी हुई है इस रास्ते पे। पहुंच चुके हैं मलोट के टेम्पल्स पे। यहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर आगे आपको जो है वो पैदल चलते हुए मनाज़र दिखाएंगे। ये बहुत ही पुरानी इमारत है लेकिन मजबूत है अभी तक इसकी मजबूती देखी जा सकती है। आप वीडियो में मुलाहाजा फरमाएं, लेकिन हम तो जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में देख रहे हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मजबूत बिल्डिंग है। दूसरा जो टेम्पल है वो हमें नज़र आ रहा है, उसमें ज़रा खस्ता हाली है, लेकिन एक बिल्डिंग जो है वो मजबूत तरीन है। जी तो नाजरीन, हम जो है वो अभी मलोट टेम्पल्स पे पहुंच चुके हैं और आपको इसका विज़िट भी हम कराएंगे पूरा। और ये थोड़ा सा मैं इसकी अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा, डिटेल अगर तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि राजा मल के नाम से मलोट का जो गांव है उसके करीब इसका ये जो टेम्पल्स हैं, और ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत पुरानी हिस्ट्री में इसका जो है वो नाम आता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पे अपनी इबादत करते होंगे उस वक़्त के तरीक़ा कार से। तो अभी हम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और मैं ये जो है वो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए चाहूँगा कि जो यहाँ पे हमारे साथ आए हैं डॉक्टर मंसूर साहब। डॉक्टर मंसूर साहब ज़रा इस पे ज़रा इजहार ख्याल करें कि इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है। जी बहुत शुक्रिया योगी नईम साहब। जैसा कि आप बता रहे हैं, इसका नाम मलोट राजा मल के नाम से बिगड़ के मलोट बना, जो कि राजा मल ने इसको बसाया था। और राजा मल के बारे में मशहूर है कि मतलब जो भी जितने भी किले हैं और दुनिया में, उनका सिलसिला कहीं ना कहीं मलोट से जाके ज़रूर मिलता है। और यहाँ की लोकेशन भी जब आप देखते हैं, इतनी जो हाइटेड ये प्लेस है, तो ये परफेक्ट प्लेस है किला बनाने के लिए। इसके बिल्कुल इसे फ़तह नहीं किया जा सकता। आज भी जो इसकी लोकेशन आप देखें कि बिल्कुल यहाँ से मोटरवे नज़र आती है। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिकल प्लेस जिसे कहते हैं।
अब वो किले की फसीलें तो नहीं बची, बाकी चीजें तो नहीं बची, लेकिन 2 टेम्पल्स जो है वो अभी भी मौजूद हैं और बड़ी ओरिजिनल हालत में, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली, जहाँ भाई साहब भी बैठे हैं, एक मतलब सीटेड प्लेस भी बना दी है और शायद हम बाद में उसे कवर करें, तो यहाँ पे आके बैठा भी जा सकता है। यहाँ पे ग्रुप्स आते हैं, बाज़ा फिल्मों की शूटिंग भी होती है, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं जो योगा के अंदर, ध्यान के अंदर हैं। यहाँ आके योगा करें, ध्यान करें, फैमिलीज आ सकती हैं, पूरा दिन गुजार सकती हैं यहाँ पे। उसी तरह से साइलेंस है, नेचर है और क्लाइमेट बड़ा ज़बरदस्त है, चूँकि हाइट पे ये जगह है। तो ये तो थोड़ा सा तारुफ था मलोट का, जो मैं जानता था जो इस हवाले से। जी, तो मैं अभी जो है वो, क्योंकि देखें कोई भी इबादत गाह जो होती है, कोई भी टेंपल हो या मस्जिद हो या कोई भी जगह ऐसी हो, उसका मकसद एक ही होता है कि आप वहाँ पे जाके सुकून लेके आते हैं, पुरसुकून होके आते हैं, मेंटली पुरसुकून होते हैं आप। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप जब किसी ऐसी रूहानी जगह पे जाते हैं तो आपको जो है वो मेंटली सुकून मिले, खाली होके आएँ, ब्रेन को खाली करके आएँ, थॉटलेस होके आएँ। तो मैं अभी थॉटलेस पे बात करूंगा कि योग हमारी इसमें क्या मावनत करता है। योग में जो है वो बहुत ज़्यादा एक अहम पोज है, उसका नाम है चाइल्ड पोज। योग कहता है कि जब आप माँ के पेट में होते हैं, सुनते तो सब हैं, आप महसूस भी करते हैं, लेकिन आप नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे सकते, आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर नहीं होता। और अगर आप दोबारा थॉटलेस होना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप मेंटली पुरसुकून हो, आप सोचों को बंद करना चाहते हैं और पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो उसके लिए चाइल्ड पोज बेहतरीन है। तो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा चाइल्ड पोज, और मैं डॉक्टर मंसूर साहब से भी कहूँगा कि मेरे सामने की तरफ घूम जाए। बहुत सिंपल है, इसमें आप बैठ जाते हैं ऐसे, मैट के ऊपर बैठ जाएं या नीचे ज़मीन पे बैठ जाएं, जिस तरह नमाज में बैठते हैं, वज्रासन में बैठ जाएं, और कमर को सीधा रखते हुए आप झुक जाएं। जिनका पेट हो वो इसको ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा घुटनों को खोल लें, थोड़े घुटने खोल लें, तो फिर पेट को सेंटर में रखते हुए आगे आ सकते हैं, नीचे तक आ जाएंगे। ये करना इजी हो जाएगा। बेसिकली हम बात ये करना चाहेंगे कि इंसान जब माँ के पेट में होता है तो वो इसी पोजीशन में होता है, इसको इसीलिए चाइल्ड पोज कहा जाता है। तो योग ये मानता है कि सबसे जो बेहतरीन मेंटली पोजीशन है वो चाइल्ड पोज है। आप अगर थॉट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, आप दोबारा आप उसी पोजीशन में जाना चाहते हैं जैसे आप माँ के पेट में थे, किसी के लिए नेगेटिव ख्यालात ना हो, आप पॉजिटिव सोचें और पुरसुकून रहें मेंटली, तो आपको चाइल्ड पोज करना होगा। हमने थोड़ी देर के लिए आपके सामने परफॉर्मेंस दी है, आप इसमें रुक सकते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना आपसे इजी हो। और इसमें नॉर्मल सांस लेने हैं, बॉडी को ढीला छोड़ देना है, इस पॉस्चर में जाके नॉर्मल सांस लेंगे। तो ये आज का पॉस्चर है चाइल्ड पोज। मैं टेंपल में आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे जो है वो सुकून की बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इबादत गाह है वो सुकून के लिए होती है, तो इसलिए मैंने फिर चाइल्ड पोज का जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा जो ये सफ़र है पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। और आपसे हमेशा की तरह यही इल्तिजा करेंगे कि जब भी आपको लगे कि हम गलत हैं तो आप हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा कमेंट की शक्ल में। और अगर आपको हो सके आपसे तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हम जो है वो आपके पास हमेशा के लिए जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आते रहें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।